आपका प्रदेश राजस्थान में मैं प्रवीण लक्ष्यकार एक बार फिर आपको ले चलता हूं बिलाड़ा नगरी में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी को बचाने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। जब जब भी तो उसके लिए लोग दर दर भटकते नजर आते हैं। लेकिन इन समस्याओं से जिनको रक्त चाहिए वो जूझते हैं, तो उन्हीं को उनकी समस्या का निदान को लेकर बिलाड़ा के इंजीनियर से हम मिलाना चाहेंगे, जिन्होंने एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप बनाया है जिसके चलते आपको भारी और रक्त की पूरी जानकारी मिल पाएगी कि वो है कहां पर सुलभ। नमस्ते सर। ये मोबाइल ऐप न केवल शहरी लोगों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जरूरतमंद होते हैं, जहाँ पर उनको रक्त की आवश्यकता होती है, तो हम ये अमूमन देखते हैं कि जब डॉक्टर एकदम से कहता है कि 2 यूनिट रक्त चाहिएगा, 2 यूनिट ब्लड चाहिए, तो उस वक्त जो परिजनों की स्थिति होती है वो स्थिति ये होती है कि अब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है जो फैक्ट्रियों में बन सके या बाजार में किसी दुकान पे मिल सके। डॉक्टर अगर कहता है कि दवाई चाहिए तो हम दौड़ के ला सकते हैं, हमारे जेब में कितने भी पैसे हो हम ला सकते हैं, लेकिन रक्त एक ऐसी चीज है जो ना तो किसी पैसे से खरीदा जा सकता है और ना ही किसी फैक्ट्री में बनता है। इसके लिए हमें दूसरे व्यक्ति पर आश्रित रहना ही पड़ता है, और जब एकदम से ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो परिजनों की स्थिति बड़ी असमंजस की हो जाती है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर ब्लड बैंक है नहीं। हॉस्पिटल में बड़ा बुनियादी ढांचा होता है, वहां पे ब्लड रखने के लिए कोई स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट्स होते नहीं है। तो उस वक्त जो स्थिति होती है उस परिजन की, उसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज है जो हमारे छोटे गांवों में, शहरों में, कस्बों में है ही नहीं। तो ये सब जब सोचा विचार किया तो इसके लिए ये सोचा गया कि एक एक जल्दी से जल्दी ब्लड कैसे पहुंचाया जा सके। तो उस वक्त तो हमें ब्लड बैंक के नंबर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है। तो इसके लिए फिर एक विचार आया कि क्यों ना इसकी एक मोबाइल ऐप बनाई जाए, जिसके अंदर जिसको जो जिस ग्रुप का ब्लड, होल ब्लड या प्लेटलेट्स चाहिए तो उसकी उपलब्धता रहे। इसके लिए जोधपुर के अंदर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्थान काम करती है, लाल बूंद जीवन रक्षा संस्थान, जिसके अध्यक्ष है रजत जी गौड़ और जिसके सचिव हैं रवि जी तिवारी। वो काफी लंबे समय से लाल बूंद प्रोजेक्ट के अंदर ब्लड बैंक के जो सेंटर्स होते हैं, खून मुहैया कराने में, रक्त मुहैया कराने में अपनी निस्वार्थ भावना से काफी समय से सेवा दे रहे हैं। तो चूंकि हम तो टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, वो एक हमें एक ऐसा एक सेटअप चाहिए था जो पहले से रेडी हो और जिसके साथ हम टेक्नोलॉजी को प्लग करके और विद इन 15 डेज 20 डेज एक ऐसा सॉल्यूशन बना सके जिसके द्वारा रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। तो फिर हमने रवि जी से, रजत जी गौड़ और हमने सबने मिलकर ये एक मोबाइल ऐप और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर न केवल आपके आसपास के एरिया के बल्कि पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, हॉस्पिटल है, उनका लाइव स्टॉक आपको मिलेगा। आपके आसपास ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव जो रक्त आपको चाहिए, आपके नजदीक में कौन सा डोनर है, आप उसके डायरेक्ट संपर्क करके और उसके साथ बात करके और आप अपने ब्लड की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमने डेवलप किया, हालांकि ये अभी डेवलपिंग फेज में है। जनवरी के अंदर हम सारे डेटा इसके अंदर डाल के और मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ हम इसको प्ले स्टोर पर रिलीज कर देंगे। गौड़ साहब को आपने सुना, आप ये सोचिए कि इस दौर से, रक्त के दौर से, रक्त की आवश्यकताओं के दौर से मैं खुद भी गुजरा हूं। जब मेरी धर्मपत्नी का 3rd सिजेरियन ऑपरेशन था और AB नेगेटिव ग्रुप ब्लड की मेरे को आवश्यकता थी। आप ये सोचिए कि गौड़ साहब ने वो भी बताया कि ऑफलाइन डाटा आपको हॉस्पिटल में रहते हैं, रक्तदाताओं की सूची रहती है। मैंने सारी जगह संपर्क करने का प्रयास का रहा लेकिन असफल रहा। लेकिन गौड़ साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि आपको आपके चाहने वाला इच्छित रक्त कौन से ब्लड बैंक में, ब्लड स्टोरेज बैंक में मौजूद है, वो वहां पर रहेगा और आपको तत्काल वहां पर जाकर काम लिया जा सकता है, वहां से मंगाया जा सकता है। तो मैं कहूंगा गौड़ साहब, तो फिर ये तो हॉस्पिटलों के लिए भी वरदान रहा। जिन हॉस्पिटल्स
से रक्त के लिए मरीज के परिजनों को भेजा जाता है कि भाई आप जाए रक्त लेकर आए, वो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यदि उस हॉस्पिटल में भी रहेगी तो तुरंत उनको सही गाइडेंस कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यह एक 360 डिग्री सॉल्यूशन है। 360 डिग्री सॉल्यूशन का मैं जब बात करता हूं तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, हॉस्पिटल हो गए, ब्लड बैंक हो गए, जिसको जरूरत है वो उसका हो गया, जो ब्लड डोनेट करना चाहता है वो हो गया, उन सबके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में था और वहां पर मेरे परिजन का किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी। आवश्यकता पड़ी इस शर्त पे, उन्होंने ब्लड, आवश्यकता तो नहीं थी लेकिन वो सर्जरी से पहले वो अपना सेफ साइड लेके चलते हैं, तो उन्होंने ये शर्त रखी, अगर आप किसी एक डोनर को लेके आते हो तो मैं आपको ब्लड दे सकता हूं। तो उस वक्त ये भी जरूरी नहीं है कि मेरा ब्लड ग्रुप है वो जो पेशेंट है उससे मैच करे या नहीं करे, तो उस वक्त ढूंढना पड़ता है कि अरे मुझे एक डोनर दे दो, मुझे एक डोनर दे दो, जिससे मुझे, तो हॉस्पिटल के लिए भी एक मजबूरी है क्योंकि उनका स्टॉक उन्हें रखना पड़ता है, तो इसलिए वो इस तरह से इस तरह की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल्स के लिए भी ये एक वरदान है कि आपके हॉस्पिटल में कितना स्टॉक है आपके पास रेडी रहेगा, एक चीज। दूसरा, अगर किसी इमीडिएटली डोनर्स की आपको जरूरत है तो आप अपने हॉस्पिटल के नजदीक कौन डोनर है उसके उससे संपर्क करके भी आप ला सकते हैं, और पेशेंट के लिए तो खैर है ही है। दूसरा जो आपने ब्लड ग्रुप बताया, ए बी नेगेटिव, बहुत से ब्लड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। रेयर होते हैं मतलब कि आपको पूरे जोधपुर जिला या कोई भी एक जिला ले लो, उसमें आपको बहुत ही 50 से 60 डोनर्स मिलेंगे उस ग्रुप के। तो उस केस में भी इस ऐप में आपके पास उन रेयर ब्लड ग्रुप के भी डेटा रहेंगे, ताकि आपको ब्लड की जैसे ही जरूरत पड़े आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें सबसे क्रिटिकल चीज होती है हमें डोनर ढूंढना। ढूंढने के बाद तो मानवीय पक्ष से सब गुजरते हैं और वो सब आपका सहयोग करते हैं, लेकिन वो ढूंढना ही बड़ा क्रिटिकल होता है। लेकिन इस ऐप की मदद से आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, आप उनसे संपर्क करके। तो ये सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद एप्लीकेशन होने वाली है। गौर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन मोबाइल में किस तरीके से इंस्टॉल होगी और किस तरीके से ये वर्क करती है। ये एप्लीकेशन ठीक वैसे ही इंस्टॉल हो सकती है, उपयोग में आ सकती है जैसे आपके मोबाइल में हजारों दूसरी ऐप्स हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके लाल बूंद ब्लड डोनेशन ऐप का नाम सर्च करेंगे तो लाल बूंद के नाम से आ जाएगा। कोडमाइंड टेक्नोलॉजीज हमारी कंपनी का नाम है जिन्होंने ये डेवलप किया, तो कोडमाइंड टेक्नोलॉजीज का नाम उसके साथ रहेगा। लाल बूंद कोडमाइंड टेक्नोलॉजीज के नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। एप्पल पे और वेब पे भी ये उपलब्ध है, लेकिन एप्पल स्टोर पे चूंकि अप्रूवल में टाइम लगता है इसलिए ये 2-3 महीने बाद एप्पल स्टोर पे भी आ जाएगी, ताकि एप्पल के यूजर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेब पर तो ये अभी भी उपलब्ध है। आपके पास कुछ नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो भी आप किसी भी अपने पड़ोसी से मोबाइल के अंदर www.lalbund.com पे जाके और इसकी पूरे उपयोग कर सकते हैं। तो बड़ा इजी इंटरफेस है, आप आराम से अपना ब्लड ग्रुप डालिए, आपके आसपास के जितने डोनर होंगे वो आ जाएंगे। तो ये जीपीएस बेस्ड आधारित एक ऐप है। 18 भाषाओं में इसका अनुवाद है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो विजन है वो सिर्फ राजस्थान या जोधपुर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि तमिलनाडु का में भी, क्योंकि ब्लड की जरूरत तो जब होती है तो दर्द मेरा भी वही है जो तमिल का है, जो तेलुगु का है, जो दूसरे राज्यों का है। तो ये इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर पर थी और इसको हमने बनाया है, और 18 भाषाओं में यह ऐप उपलब्ध रहेगी और कोई भी किसी भी देश के किसी भी कोने से व्यक्ति इस ऐप का उपयोग कर सकता है। गौर साहब ने कहा कि एप्लीकेशन तो रहेगी, 18 भाषाओं में रहेगी। आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान की बहुत से जगह पर यह एप्लीकेशन कारगर रहेगी, काम करेगी। तत्काल रूप से लोगों को जीवन बचाने के लिए जो रक्त चाहिए वो रक्त उपलब्ध हो पाएगा। इस एप्लीकेशन का जनवरी के महीने तक लॉन्च हो जाएगा। एग्जैक्टली एक बार फिर गौर साहब से पूछ लेते हैं कि अब कब तक अवेलेबल हो जाएगी। इसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो है हमें डेटा कलेक्शन करना। 50,000 डोनर्स हमारे इस ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हम धीरे धीरे उन एरियाज में जा रहे हैं जहां पर अभी कोई ब्लड डोनर्स उस एरिया से आया नहीं है, तो हम धीरे धीरे वो डेटा सारे एकजुट करके और उसको एप्लीकेशन में फीड करना, उसमें टाइम लग रहा है। दूसरा, ब्लड बैंक्स, हॉस्पिटल्स, इनको भी कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो ये पूरा काम करने में हमें अभी 10-15 दिन लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जनवरी का लास्ट महीना है, 26 जनवरी के आसपास हम इस ऐप को प्ले स्टोर पर प्रॉपरली डाल देंगे और फिर ये पब्लिक के लिए उपलब्ध रहेगी।
गौर साहब कोई डोनर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो कैसे हो पाएगा? जी, डोनर्स के लिए मैं इसमें थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। चूंकि ये सॉल्यूशन डोनर्स जो खून देने वाले हैं और खून लेने वाले हैं उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खून देने वालों की इंपॉर्टेंस इसमें और ज्यादा हो जाती है। डोनर्स जब उस ऐप को ओपन करेंगे तो वहां पर डोनर्स रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। वहां पर सिंपल अपनी जो जानकारी है वो डाल दे, ब्लड ग्रुप वगैरह, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हर एक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, तो वो आपके हॉस्पिटल से, आपके नजदीकी हॉस्पिटल से आप प्राप्त करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। हर एक डोनर का एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। वो क्यूआर कोड आप किसी भी हॉस्पिटल में जो हमारे साथ अटैच है वहां जाके दिखाएंगे तो आप वहां पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक चीज। दूसरा, हमारे खुद के कैंप होते हैं। लाल बूंद जो जीवन रक्षा समिति है वो अपने कैंप्स टाइम टाइम से करवाते हैं। तो आपके नियर बाई कौन सा कैंप है वहां पे भी जाके आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप जैसे ही ब्लड डोनेट करते हैं आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये रिवार्ड पॉइंट इसलिए मिलते हैं ताकि आप जरूरी जो भी सुविधाएं होती है उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिले। ये एक डोनर्स को प्रोत्साहित करने का एक हमारा तरीका है, क्योंकि जब वैसे ब्लड की कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है, लेकिन उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको मोटिवेशन मिले, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो उनके रिवार्ड पॉइंट उसमें जुड़ते जाते हैं और आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है और हर 3 महीने बाद आपके पास ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि एक ब्लड डोनर 3 महीने में एक बार ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो तीसरे महीने में उसके पास एक रिमाइंडर आएगा कि अब आप वापस से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप अपने नियर बाई कोई भी ब्लड बैंक हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी आपके कैंप हो, उसमें जाके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और वो रिवार्ड पॉइंट्स आपको जो भी डिस्काउंट्स है, जो भी सुविधाएं होती है, जो भी हमारे पैनल में इन पैनल्ड होंगे, उन सर्विसेज में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ब्लड क्या उम्र क्या रहेगा कि भाई इस उम्र से लेकर इस उम्र तक के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अमूमन 18 से 60 वर्ष के जो डोनर्स होते हैं उनका ब्लड प्राथमिकता से लिया जाता है। उनका उनका ब्लड स्वस्थ ब्लड माना जाता है। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती है आप 25 साल के हो लेकिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो जहां तक एज का फैक्टर है, 18 से 60 एक हेल्दी उम्र मानी जाती है। लेकिन अगर आप में कुछ ऐसी आनुवांशिक बीमारियां हैं या कोई ब्लड से रिलेटेड आपके आपके बीमारी के सिम्टम्स है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है। ये थे बिलाड़ा के इंजीनियर शिव नारायण जी गौड़, जिन्होंने लाल बूंद रक्त को लेकर एक उपयोगी एप्लीकेशन बनाई है जिसका सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा करने का उद्देश्य है और वो उद्देश्य यहाँ सफल और साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं शिव नारायण जी गौड़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस तरीके के एप्लीकेशन का निर्माण किया। थैंक यू सर, मैं आपका भी आभारी हूँ आपनो प्रदेश का कि आपने इस चीज का महत्व समझा और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।